ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का रीडिंग। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का करंट फीलिंग्स क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला मैसेज है द डेथ। नेक्स्ट मैसेज है सेवन ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट वन इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड लास्ट मैसेज द हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है थ्री ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करें थ्री ऑफ कप्स एनर्जी को। प्लीज क्लैरिफाई करें थ्री ऑफ कप्स एनर्जी को। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। द डेथ, क्लैरिफाई करें डेथ एनर्जी। क्लैरिफाई करें डेथ एनर्जी को। किंग ऑफ सोर्ड्स, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी को। सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स बताएं। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। द हायरोफेंट and the hermit and the hermit, the tower, ओके। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर बेसिकली ओवरऑल एनर्जी में है। देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आखिर कर क्या रहे हो। आप अपने लाइफ में अगर आपके पार्टनर से आप नो कॉन्टेक्ट में हो एंड बैलेंस्ड हो, याद रखना बैलेंस्ड एनर्जी में हो, रोना धोना उन्हें चेस करना नहीं कर रहे हो तो ये आपका रीडिंग है। अगर आप रोना धोना टेक्स्ट कर रहे हो उन्हें चेस कर रहे हो तो ये आज का रीडिंग आपका नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर हैरान परेशान है, पेज ऑफ सोर्स जानकारी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार आप थ्री ऑफ कप्स आपके लाइफ में आप कर क्या रहे हो, क्या सेलिब्रेट कर रहे हो आपके लाइफ में, कैसे हो, आखिरकार उन्हें आप चेस क्यों नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में आप इतना खुश क्यों हो, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके देख लिया। ये बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके एक ही कंक्लूजन पे आ रहे हैं बार बार कि आपके साथ इन्हें फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली कुछ झूठ बोला या आपका दिल तोड़ा या आपसे आपको धोखा दिया, फॉल्स प्रोमिसेस किए, जो प्रोमिसेस किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाए। तो इस चीज को लेकर भी आपके पार्टनर टू ऑफ पेंटिकल्स जगलिंग मोड पे है। क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे अब या नहीं करोगे, या फिर हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टीज के लिए आपको भी धोखा दिया। तो इन सारी चीज इनके माइंड में चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ इन्होंने आपको थर्ड पार्टीज में रखा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपको जगल किया, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। एंड अभी क्या सोच रहा है कि आपको, आप जो डिजर्व करते हो ना, इक्वल गिव एंड टेक, जो इन्होंने कभी आपके लिए किया नहीं, थर्ड पार्टीज को प्रायोरिटी देते गए, ठीक है। तो अब ये चाहते हैं बस हो गया, सबका हो गया, अब आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना, आप जो डिजर्व करते हो इक्वल गिव एंड टेक करके आपके साथ रहना है इन्हें। नेक्स्ट जो मैसेज आया है वो है पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर, मुझे जो लग रहा है तो कि आप लोग शायद पहले से मैरिड हो आपके पार्टनर से, क्योंकि हायरोफेंट एनर्जी डिनोट करता है मैरिज को। या तो आप लोग मैरिड हो या मैरिज करने वाले थे, लेकिन आपके पार्टनर ने इस मैरिज का ना मजाक बना के रख दिया। पेज ऑफ कप्स, इनके हरकत, इनके बिहेवियर, इनके एक्शंस या फ्रेंकली कहे नो एक्शंस ने इस मैरिज की ना धज्जियां उड़ा दिया। बेवकूफाना हरकतों की वजह से ना जो रिलेशनशिप विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग बनना था उसका इन्होंने मजाक बना के छोड़ दिया। ये पार्टनर, आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि इन्हें और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाहिए था, लेकिन वो अपने गलत थॉट पैटर्न के साथ इन्होंने बहुत सारी समय एंड इस रिश्ते की वैल्यू बेस को ही खराब कर दिया, ठीक है। अगर आप मैरिज करना चाहते थे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा पाई, ये भी एक बात है। आपके पार्टनर अभी जो मैं देख पा रही हूँ अभी खुद को चेंज करना चाहते हैं, द हर्मिट, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपके साथ उनका जो रिश्ता है ना वो कंप्लीट एंड हो चुका है, द टावर आ चुका है। आप लोगों के बीच मैं जो देख पा रही हूँ सिर्फ नो कॉन्टेक्ट ही नहीं, एक ब्रेकअप सिचुएशन, एक कंप्लीट सेपरेशन सिचुएशन आ चुका है। जो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक मैरिज वाला था या मैरिज करने वाले थे, उस रिलेशनशिप में इस इंसान की धोखे के वजह से, इस इंसान की जगलिंग वाले नेचर के वजह से टावर मोमेंट आ गया है, ठीक है। ये समझ रहे कि गलती इनके नेचर में था, इनके बिहेवियर में था, इनके एक्शंस या नो एक्शंस में था। तो ये खुद को चेंज करना चाहते हैं आपके लिए। देखते हैं क्या ये चेंज किस तरह का चेंज है, ठीक है।
ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें हार्मिट को ये किस तरह से खुद को बदलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज यूनिवर्स बताएं ये किस तरह से बदलना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द स्टार ये चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे, फ्रेश स्टार्ट के लिए फ्रेश एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड और क्या एनर्जी है, और है थ्री ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ वांड्स डिनोट करता है फोकस को, ये आपको अब प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। डिफिकल्टी इन्होंने ना बहुत टाइम तक ना आपकी पसंद नापसंद, आपकी ख्वाहिश, आप जो बोलते थे हर एक चीज को नजरअंदाज करके आपको कभी आपकी फीलिंग्स को कभी इन्होंने प्रायोरिटाइज नहीं किया। तो अब ये वन एंड ओनली आपकी तरफ फोकस करते हुए फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं, फील कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, द मून। इन्होंने आपको बहुत बार बार धोखा दिया, बार बार डेविल की तरह इन्होंने आपके लाइफ में बार बार आपको धोखा दिया, बार बार आपके दिल में धोखे की खंजर घोपे है। एंड इसके वजह से मैं जो देख पा रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहे हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आप अगर निकलना भी चाहते थे ना इस सिचुएशन से, रिलेशनशिप से, तो ये आपको निकलने भी नहीं देते। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज है, इन्होंने कुछ स्पेल वर्क करके आपको अपने साथ स्टक भी रखा, या आपके पार्टनर ने, आप हमेशा थर्ड पार्टी को दोष देते हो ना, तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ ये आपके पार्टनर ही आपको अपने से काइंड ऑफ टॉक्सिक सोच, आपको अपने से निकलना नहीं देना चाहते थे। तो इन्होंने कुछ स्पेल, लव स्पेल करके भी आपको अपने साथ बात ना पसंद किया। हालांकि वो बहुत टॉक्सिक हो गए थे, आपको ही चोट पहुंचा रहे थे, लेकिन आपको निकलने भी नहीं दे रहे थे। तो इस चीज का आपके पार्टनर को अब बहुत ही ज्यादा पछतावा है। और क्या है, वन लास्ट कार्ड ऑफ द डे, हर हर महादेव। द सन, ये अब इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी भरना चाहते हैं, पॉजिटिव हो रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। जो नेगेटिविटी इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको स्टक करके, आपको पेन देके क्रिएट किया था, उसमें अब ये लाइट, उजाला क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, आई डोंट नो ये उजाला वो कैसे क्रिएट करेंगे, 4 बूंदों वाला ये उजाला उनका कैसे क्रिएट होगा, आई डोंट नो, क्योंकि उनका पैटर्न ही मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक देख पा रही हूँ। ठीक है, ओके, एक चीज मुझे देखना है, ये टावर मोमेंट डेफिनेटली आप लोगों के बीच आया है। प्लीज मुझे बताए ये जो खुद को बदलना चाहते हैं अचानक से, रीजन क्या हुआ, ये जो अपनी गलती समझ रहे हैं, बदलना चाहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल। अब जाकर समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या क्या समझ में आ रहा है, पहले कार्ड्स हाथ में ले लेते हैं, फिर एक एक करके समझाएंगे। हाँ, एक तो बात है कि आप उनका प्रोवाइडर हो। प्रोवाइडर, या तो आप फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, बुरे वक्त में इन्हें इमोशनली मोटिवेट करते थे, ये एक चीज है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जगह ट्राई करके देखे, आप जैसा सपोर्टिव इंसान इनके लाइफ में और कोई हो नहीं सकता। इनके फैमिली वाले भी आपकी तरह केयरिंग सपोर्टिंग तो नहीं है, ये चीज रियलाइज हुआ है इस टावर मोमेंट के बाद। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने जो अब अपना जो टेम्परामेंट या अपना जो एटीट्यूड रखा है ना, वो कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकल हो चुका है। आप जब तक इन्हें इमोशनल होकर चेस कर रहे थे, बदलने को कह रहे थे, इन्हें मजाक लग रहा था। पेज एनर्जी आप तो हो ही टेकन फॉर ग्रांटेड कहा जा रहे हो। तो आप जब इन्हें अब टोटल कट कर चुके हो, आई कैन फील कि बहुत टाइम हो गया है इनसे अब डिटैच हो, तो इन्हें अब कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप अब मजाक नहीं कर रहे हो, आप अब इमोशनल होकर इनके पास वापस तो नहीं जाओगे। आपकी ये ऑरा चेंज से ये समझ चुके हैं अब आपसे और खेला नहीं जा सकता है। ठीक है, एंड और क्या है, आप स्पिरिचुअल हो चुके हो, आप बहुत ही ज्यादा वाइज हो चुके हो। आप इमोशंस को ना अपने पैरों अपने पैरों तले कैसे दबाया जाता है इसका आर्ट सीख गए हो। अब किसी भी कीमत में इस इंसान के लिए आप कभी भी इमोशनल नहीं होंगे। इमोशनल नहीं होंगे तो आप कैसे इन्हें आप सपोर्ट करोगे, ये भी एक चीज है। ये मुझे जो लग रहा है ना, बहुत कुछ पेन में है जब इन्हें आपकी हेल्प की जरूरत है, लेकिन क्योंकि आप इमोशन को कंट्रोल करना सीख गए हो, इनके तरफ आप जा नहीं रहे हो, तो ये समझ पाए हैं इस बार आप इमोशनल होके इनके पास भागे नहीं जाओगे। ये अगर हेल्प के लिए चीखेंगे भी तो भी आप इमोशनल नहीं होने वाले। समझ चुके हैं कि उन्हें आपकी जरूरत है, आपको उनकी जरूरत नहीं। एंड और एक चीज क्या है, और एक चीज है, आप बहुत तेजी से आगे निकल रहे हो। ठीक है, इस बार अगर एक बार मैं जो कह रही हूँ कि निकल ही चुके हो, लेकिन ये पीछा करके आपके पास आना चाहते हैं। ठीक है, आप भाग रहे हो इनसे दूर जाने के लिए, ये समझ चुके हैं कि इस बार आप
इनके पास वापस नहीं जाने वाला। और क्या मेन थिंग, मेन रीजन आपके पास है पैसा, स्टेबिलिटी। कुछ ना कुछ हो, आप करियर में ग्रो कर रहे हो, ये देख रहे हैं, जान रहे हैं आपके बारे में, तो ये समझ चुके हैं फायदा आपके साथ ही है। आपके साथ बैलेंस करके चलना में ही फायदा है। आपसे अगर डिटैच हुए तो इनके लाइफ में घाटे ही घाटे, ठीक है। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, ये आपका नेचर है। तो आप पैसा कमा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप ना सर्वगुण संपन्न हो चुके हो, स्पिरिचुअली, इमोशनली, प्रैक्टिकली एंड फाइनेंशियली एज वेल। आप शाइन कर रहे हो, ठीक है। आप सेलिब्रिटी बन चुके हो या बनने वाले हो, इस तरह से शाइन कर रहे हो। तो ये समझ चुके हैं लाइफ के बड़े जो तीर इन्होंने मारे थे ना आपको अपने लाइफ में लाकर, तो वो कैसे खो सकते हैं, ठीक है। तो या सैड है, रियलाइजेशन है आपके लिए, बदलना भी है इन्हें। क्यों बदलना है? क्योंकि आपके साथ फायदा है। आपने कहीं पर भी नोटिस किया एक कप्स आया है, नोटिस किया? मुझे नहीं नोटिस हुआ। ये आपकी सक्सेस से, आपकी चेंज से इनका आंख में ना स्पार्कल हो रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा चेंज हो जाओगे, इतना ज्यादा शाइन करोगे, आप इमोशनल नहीं हो जाओगे, इन्होंने ऐसा कतई ही नहीं सोचा था, ठीक है। आपके बदलाव ने उनकी सोच, उनकी थिंकिंग पैटर्न को बदल के रख दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका रीडिंग। आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।